हेलो टू एवरीवन। आज हमें मार्केट की ओपनिंग देखने को मिली थी 24,782 की। मार्केट ने हाई लगाया है 24,889 का। मार्केट ने लो लगाया है 24,646 की। मार्केट ने क्लोजिंग दी है 24,681 की। दोस्तों, जैसा हमने बात किया था, मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेने का कोशिश किया था इस जगह पे। फिर हमारा इस जगह पे कोशिश किया था मार्केट ने, फिर इस जगह पे हमें ये ट्रेंड लाइन टूटता हुआ दिखा था। लास्ट के ट्रेडिंग सेशन में फ्राइडे को ये ट्रेंड लाइन हमें टूटता हुआ दिखा था और मार्केट की क्लोजिंग अच्छी खासी वीक आई थी। इस सिनेरियो में हमने क्लियर कट बात किया था, अगर मार्केट में अगर कंटिन्यूएशन जारी रहती है वीकनेस की और मार्केट में सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहेगा तो उस केस में हमारा 24,500 जो है ये एक टारगेट बन के आएगा। लेकिन आज का डेट में मार्केट ने लो लगाया है 24,646 की। लेकिन आज भी देख सकते हैं आप, हमें मार्केट में रिजेक्शन कैंडल देखने को मिली है। ऊपर की ओर जाने की कोशिश थी मार्केट की, लेकिन वहां से रिजेक्ट करके मार्केट को करीबन 200 पॉइंट और नीचे लाके क्लोज करवाया गया है। तो कल के लिए अगर हम बात कर सकते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल जो आप देख सकते हैं मार्केट के लिए कल के लिए, तो आइए हम उन सारी चीज़ों पे बात करते हैं। सबसे पहली बात, कल के लिए जो हमने इंट्राडे ट्रेड की बात की थी दोस्तों, उसमें क्लियर कट मैंने बात किया था, अगर आपको मार्केट आता हुआ दिखता है 24,808 के नीचे, अगर किसी भी 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट की क्लोजिंग आती हुई कैंडल की दिखती है तो वहां पे हमारा एक बेरिश ट्रेड जनरेट होगा। उस लेवल पे हम शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। जैसा देख सकते हैं आज मार्केट में ओपन होते के साथ हमें अच्छा खासा लो देखने को मिला था 24,732 का। उस केस में हमारा टारगेट था 24,715 का, हमारा टारगेट हुआ था कल के डेट में जो हमने बात किया था। लेकिन फिर यहाँ से मार्केट को हमने रिवर्स होता हुआ दिखा। उसके बाद जब मार्केट इस जगह पे आया था, जब लो क्रॉस कर रहा था 24,778 का, तो यहाँ पे हमें एक बेहतरीन प्राइस एक्शन की ट्रेड कैप्चर हुई। यहाँ पे हमने 120 पॉइंट से ज़्यादा का मूव कैप्चर किया डाउन साइड का दोस्तों। तो यहाँ पे एक आज के डेट में अच्छा अपॉर्चुनिटी था शॉर्ट करके, जहाँ पे आप पैसे कमा सकते थे। आइए तो हम बात करते हैं कल के लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे लिए होने वाले। अगर मैं प्राइस स्ट्रक्चर की बात करूं तो प्राइस स्ट्रक्चर हमारा एक पैटर्न बना रहा है हायर लोस की, सॉरी लोअर हाइस की। मार्केट में जो है ना प्राइस स्ट्रक्चर बन रही है, मार्केट नीचे आता है, नीचे से ऊपर जाता है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ लोअर हाइस का फॉर्मेशन हो रहा है। मार्केट नीचे आके ऊपर की ओर जा रहा है, नीचे आके ऊपर की ओर जा रहा है। फिर ये नीचे आया, यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से मार्केट ने एक मूवमेंट ऊपर की ओर देने की कोशिश की है। अब मार्केट ने ये गिरावट आज के डेट में अच्छी खासी दिखाई है। हो सकता है कल से मार्केट में आपको एक रिकवरी मूव्स देखने को मिले। अगर ये रिकवरी मूव आती है तो एक प्रेडिक्शन ये है कि 24,920 तक ये मूव मार्केट में जा सकती है, क्योंकि यहाँ से एक हमें फॉल देखने को मिला था। तो यहाँ तक जा सकती है। अगर ये यहाँ से नहीं जाती है ना, तो हो सकता है ये अपना 24,500 का लेवल, जो टारगेट हमने अभी डे चार्ट पे देखा था 24,500 तक आएगा मार्केट, उसके बाद ऊपर जाए तो हो सकता है यहाँ से ये एक रिकवरी मूव ले। तो ये तो हो गई हमारी जो कल के लिए इंपॉर्टेंट सीन बन सकती है मार्केट में। लेकिन कल इंट्राडे के लिए कुछ लेवल्स जो हम देख सकते हैं ना दोस्तों, उस पर आप जरूर गौर करें। कल के लिए जो इंट्राडे लेवल्स हमारे सामने निकल के आते हैं, वो अगर हम बात करें रेंज की, तो मार्केट में जो रेंज आज के डेट में हमें देखने को मिला है क्लोजिंग के समय में, मार्केट ने हमें 24,635 से लेके 24,775 का एक रेंज दिया है। अगर मैं बात करूं, ये हमारे सामने मार्केट के द्वारा दिया गया रेंज है दोस्तों। तो आप इस पे जरूर गौर करें कि इस रेंज में अगर आपको मार्केट दिखता है तो इस केस में आपको क्वांटिटी बहुत ही लिमिटेड काम करनी है। अगर मार्केट आपको कल ये इस जोन में दिखता है ना, तब तक आपको कुछ प्लान नहीं करना है। अगर आपको दिखता है कि लोअर लेवल 24,635 के नीचे किसी भी 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग अगर देखने को मिलती है ना, उस केस में हमारा टारगेट क्या ओपन हो जाएगा, 24,500 का हमारा पहला टारगेट ओपन हो जाएगा। अगर मैं बात करूं ऊपर के लेवल की, 24,774 के लेवल के ऊपर अगर आपको मार्केट निकलता हुआ दिखता है दोस्तों किसी 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट के कैंडल स्टिक के क्लोजिंग के आधार पे, तो आपका जो पहला टारगेट बन के आएगा 24,920 का हमारा पहला टारगेट बन के आएगा। जो कि अभी हमने बात भी किया था कि मार्केट को एक बाउंस यहाँ से पेंडिंग है। अब ये बाउंस इस लेवल से आती है या 24,500 के लेवल से आती है, ये देखना है। लेकिन हमें केवल और केवल प्राइस एक्शन फॉलो करना है। अगर मार्केट में हमें कुछ भी इस टाइप का होता हुआ दिखेगा तो हम उस चीज़ को जरूर कैप्चर करेंगे। अगर मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखेगा तो हम वहाँ पे लॉन्ग पोजीशन एक्टिव करेंगे। अगर मार्केट हमें 24,635 के नीचे आता हुआ दिखा तो हम वहाँ पे एक बेयर स्ट्रेट जनरेट करेंगे। तो ये कल के लिए हमारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। कल के लिए जो हमारे लिए दोस्तों कल के लिए जो हमारे लिए रेसिस्टेंस का काम करने वाला है, वो करने वाला है 24,774 का लेवल है। ये हमारे लिए कल R1 का काम करेगा। अगर मैं बात करूं 24,920, ये हमारे लिए R2 का काम करेगा दोस्तों। अगर मैं लोअर एंड पे बात करूं, सपोर्ट का काम हमारा 24,635 का लेवल हमारे लिए सपोर्ट 1 का काम करेगा।
और 24,500 हमारे लिए सपोर्ट 2 का काम करेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आ रहे हैं कल के मार्केट के लिए। अगर मैं बात करूं कि कल के लिए बेस्ट सेटअप क्या बन के आ रहा है, तो बेस्ट सेटअप सिनेरियो ये रहेगा, अगर मार्केट इस जोन में ओपन होने के बाद 24,642 से 24,774 के बीच ओपन होने के बाद इसी ड्यूरेशन में टाइम बिताता है, टाइम बिताने के बाद ये लोअर एंड को 24,635 को अगर ब्रेक करता है ना, तो ये सबसे बेहतरीन सेटअप होगा। क्योंकि हमने बात किया था कि मार्केट इसी पैटर्न में चल रहा है, पोल एंड फ्लैग बना रहा है, इन्वर्टेड फ्लैग बना रहा है, पोल बनाया मार्केट ने, यहाँ इन्वर्टेड फ्लैग बनाया मार्केट ने, पोल बनाया मार्केट ने। अब ये इन्वर्टेड फ्लैग बना के अगर फिर से ये ब्रेक करता है ना, तो ये सबसे बेहतरीन सेटअप मार्केट में निकल के आएगा, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन में जा रहा है मार्केट लोअर एंड में। अब यहाँ से रिकवरी मूव आएगी तो उस केस वो अलग केस होगा, वो देखना पड़ेगा कि मार्केट में कितने ज़्यादा बुल्स एक्टिव हैं, तो उस आधार पे हमारे कुछ टारगेट निकल के आएंगे। अगर मैं बात करूं कल के डेट में, अगर मार्केट की ओपनिंग देखने को मिलती है 24,774 से ऊपर की अगर देखने को मिलती है, तो ये हमारे लिए इंटरेस्टिंग मार्केट बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अगर अब हमारे लिए इंटरेस्टिंग मार्केट तभी होगा जब हमारे पास, अगर गैप अप की बात कर रहा हूं मैं, अगर होल्ड करने के बाद ब्रेक करता है 24,774 का लेवल, तो उस केस में मैं ट्रेड अपना एक्टिव करना पसंद करूंगा। आइदर अगर बड़ा गैप अप मार के अगर ये किसी 24,920 के लेवल के आसपास मेरे को दिखने को मिलता है, तो इस केस में मेरे लिए सबसे बेहतरीन सेटअप होगा कि कोई रिजेक्शन वाला कैंडल देख के मैं यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाऊं। अगर मार्केट ऊपर की ओर ओपन होता है, ऊपर जाने के बाद 24,920 का हाई मार के जब वो रिजेक्ट होकर नीचे की ओर आएगा, तब मैं यहाँ पे अपना किसी 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट के कैंडल को देख के मैं यहाँ पे पोजीशन एक्टिव करूंगा दोस्तों। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखिए। और लोअर में तो मैंने बता दिया आपको कि इसी जगह पे मार्केट ओपन होने के बाद जब लो टूटेगा, वो सबसे बेहतरीन सेटअप है हमारे लिए। तो ये कुछ कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स है जिसे आप नोट करें और बिल्कुल ट्रेड करें इन सारे लेवल्स पे। कल के डेट में हमें जो एक क्वेश्चंस देखने को मिले हैं अपने चैनल पे दोस्तों, वो क्वेश्चन बहुत ही लेजिटिमेट है। जो हमने बात किया था कि क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में, कि हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है नमन जैन जी के द्वारा जयपुर से। वो लिखते हैं कि ओवर ट्रेडिंग को कैसे कंट्रोल करें। तो ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करने का सबसे बेहतरीन ऑप्शन है, आपके पास एक बैक टेस्टेड सेटअप होना चाहिए दोस्तों। ओवर ट्रेड आप तभी करते हैं जब आपके पास कोई भी सेटअप नहीं होता है। ओवर ट्रेड का मतलब हो गया कि आपको करना था 2 ट्रेड, आज आप सोच के आए थे, आपने कर लिया 10 ट्रेड 20 ट्रेड। तो ये ट्रेड्स आपको एकदम लॉस की ओर लेके जाएंगे, कभी भी आप प्रॉफिटेबल इन सारे ट्रेड्स के आधार पर नहीं हो पाएंगे। आपके पास हमेशा एक टेक्निकल एनालिसिस करते समय एक बैक टेस्टेड सेटअप होना चाहिए जिसकी एक्यूरेसी 70% कम से कम हो, जिसके आधार पे आप अपना ट्रेड एक्टिव कर सकते हैं। और ट्रेड एक्टिव करने के साथ साथ आपको ये भी देखना है आप मनी मैनेजमेंट कर रहे हो, रिस्क रिवार्ड को फॉलो कर रहे हो, तभी जाके रिजल्ट आपको देखने को मिलेगी। तो ओवर ट्रेडिंग का इससे बचने का दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है कि आपके पास एक बैक टेस्टेड सेटअप हो जिसके आधार पे आप अपना ट्रेड एक्टिव कर रहे हो। और वो सेटअप ऐसा नहीं है कि आप यूनिडायरेक्शनल बना रखे हैं। मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको ये भी देखना है, अगर मार्केट रिवर्सल आ रहा है तो वहां पे आपने आप क्या सोच रहे हैं। जैसे हमने कल के लिए देखिए प्लानिंग की है कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होगा तो मैं किस आधार पे अपना रिवर्सल ट्रेड जो बनाऊंगा। मार्केट तो गैप अप ओपन हुई, लेकिन अगर मैं रिवर्सल प्लान कर रहा हूं तो मेरे पास एक ही सेटअप है इसका, कि मैं यहां पे रिजेक्शन कैंडल को ढूंढूंगा। रिजेक्शन कैंडल को ढूंढूंगा, यहां पे मेरा सबसे बेहतरीन सेटअप निकल के आता है जब भी मैं कोशिश करता हूं ना दोस्तों कि मैं ट्रेंड के अगेंस्ट काम करूं। अगर मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, ट्रेंड के अगेंस्ट काम करूं, तो मेरे लिए सबसे बेहतरीन काम करता है रिजेक्शन कैंडल। क्योंकि रिजेक्शन कैंडल में हमारा रिस्क रिवार्ड हमारे फेवर में होता है। जब तक आप रिस्क रिवार्ड को अपने फेवर में नहीं लेंगे तब तक आपका पैसा बनाना बहुत मुश्किल है मार्केट में। तो ये ओवर ट्रेडिंग का एक यही मेन कारण मुझे नजर आ रहा है कि आपके पास एक बैक टेस्टेड सेटअप नहीं है जिसकी एक्यूरेसी आपको ठीक ठाक नहीं लग रही है। तो इन सारी चीज़ों से बचे मार्केट में ओवर ट्रेडिंग करने से। तो आज का यही था हमारा। तो कल के लिए आप अपना कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन होगा तो उसे कल हम एड्रेस करेंगे। थैंक यू।